गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से चैप्टर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 11 और चैप्टर का नाम क्या है? सी प्लस प्लस ओवर लोडिंग। तो पहले ये जान लेते हैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस फर्स्ट फंक्शन ओवरलोडिंग एंड सेकंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है और ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है। तो ये तो सब सिलेबस समझ में आ गया चैप्टर 11 का। सबसे पहले ये समझ लेते हैं ये ओवरलोडिंग वर्ड क्या है। ओवरलोडिंग मीन्स एक्स्ट्रा काम। ओवरलोडिंग मीन्स एक्स्ट्रा लोड, एक्स्ट्रा वर्क। अब गौर कीजिए, डे फर्स्ट मान लेते हैं मेरा कोचिंग में कोई बच्चा पढ़ने आया। हम क्या बोलें कि कल हम टेस्ट लेंगे, जितना हम पढ़ाएं उतना का सबका टेस्ट लेंगे, मतलब कंप्यूटर साइंस का टेस्ट लेंगे। तो किसी स्टूडेंट को हम क्या बोलें, कल टेस्ट लेंगे कंप्यूटर साइंस का। तो लड़का क्या सोचा आज रात में आराम से पढ़ेंगे और कल आके टेस्ट दे देंगे क्लास में कंप्यूटर साइंस में। उसके लिए तो एक टेस्ट था, तो क्या लग रहा था, टेस्ट है, वो टेस्ट इजी लग रहा था। लेकिन नेक्स्ट क्लास फिजिक्स में गया, वो भी मास्टर बोला कल ही हम टेस्ट लेंगे अपना बैच में। केमिस्ट्री भी बोल दिया कल ही टेस्ट लेंगे। इंग्लिश, मैथ, मतलब जितना सब्जेक्ट है सब मास्टर बोल दिया कल ही टेस्ट लेंगे। तो क्या ये लड़का अब नॉर्मल बिहेव करेगा? इसको लगा एक टेस्ट है, आराम से पढ़ेंगे दे देंगे। लेकिन अगर इसका पहले से तैयारी नहीं रहे और एक ही दिन में बोले कि सारा मास्टर कल ही टेस्ट लेंगे, तो ये क्या टेस्ट रहा कि ये टेस्ट इसका ओवरलोड हो गया। मीन्स एक तरह से क्या हुआ, एक्स्ट्रा वर्क आ गया, एक्स्ट्रा लोड आ गया। मतलब लोड तो एक तो था ही, एक एक्स्ट्रा लोड आ गया। क्लियर है? तो ओवरलोडिंग का मीन्स जो आप वर्क कर रहे हैं उसी में कुछ और एक्स्ट्रा वर्क आ जाना, तो क्या हो जाना, लोड बढ़ जाता है। तो क्या बोलते हैं इसको, ओवरलोडिंग। जैसे गौर कीजिए फंक्शन एरिया फंक्शन। तो एरिया तो समझ में आ रहा है किसी चीज़ का क्षेत्रफल निकालेगा, चाहे रेक्टेंगल का चाहे ट्रायंगल का। लेकिन हम क्या किए, एक ही प्रोग्राम में एक से ज़्यादा फंक्शन लिख दिए। एक ही प्रोग्राम में एक से ज़्यादा फंक्शन लिख दिए। अब क्या प्रोग्राम में एक एरिया निकालना है कि एक से ज़्यादा निकालना है? एक से ज़्यादा निकालना है। इन केस अगर हम यहाँ पे एक क्लास बनाएं और ऑब्जेक्ट से हम एरिया को कॉल कर रहे हैं, तो क्या सारा तो एरिया ही नाम से फंक्शन है। इसको कॉल करेगा या इसको कॉल करेगा, किसको कॉल करेगा? मान लेते हैं एक घर में दो बच्चा है और दोनों का नाम राजू रख दिया गया। उसका दादी बोलेगी राजू इधर आओ, तो क्या एक आएगा कि दोनों आ जाएगा? दोनों आ जाएगा। तो यहाँ पे ओवरलोडिंग जब सेम नाम का होता है फंक्शन का नाम, तो एक तरह से वो ओवरलोडिंग ही क्रिएट होता है। एक क्लास है जिसमें एक ही नाम का बच्चा, चार बच्चा बैठा हुआ है, मान ले राजू राजू राजू, इस तरह से चार बच्चा बैठा हुआ है। हम बोले राजू जो यहाँ पे आओ, तो क्या एक आएगा कि चारों आ जाएगा? चारों आ जाएगा। तो सेम नाम रखने से भी क्या होता है, ओवरलोडिंग हो जाता है। क्लियर है? पहला अगर ओवरलोडिंग को कम करना है तो जो राजू है उसको राजू 1 2 3 करके बांटा जाए। राजू 1 इधर आओ, राजू 2 इधर आओ, तो थोड़ा सा लोड कम होता है। उसी तरह से जब एक ही प्रोग्राम में एक से ज़्यादा फंक्शन आ जाता है तो यही फंक्शन क्या हो जाता है, फंक्शन ओवरलोड। एक ही दिन में एक से ज़्यादा टेस्ट आ जाता है, यही टेस्ट क्या हो जाता है, ओवरलोड। क्लियर है? तो यहाँ टेस्ट ओवरलोड हो रहा है, यहाँ पे फंक्शन ओवरलोड। और सेम नाम का रखने से क्या एक और एक्स्ट्रा ओवरलोड क्रिएट हो रहा है। तो ओवरलोड को मैनेज करने के लिए किससे मैनेज करते हैं, उसका रोल नंबर से। 1 2 3 राजू रोल नंबर 1, राजू रोल नंबर 2। उसी तरह से यहाँ भी मैनेज किया जाता है। यहाँ पे हम R दे दिए, यहाँ पे A दे दिए, यहाँ पे LB दे दिए, यहाँ पे BH दे दिए। अब तो ये समझ में आ रहा है कि अगर हम R का वैल्यू भेजेंगे तो क्लियर समझ में आ रहा है कि ये इसके पास जाएगा। राजू तो बुला रहे हैं, यहाँ एरिया को तो बुला रहे हैं, लेकिन अब क्लियर हो रहा है कि राजू 1 को बुला रहे हैं। अब क्लियर हो रहा है राजू मतलब यहाँ एरिया उसको कॉल करना है जो R का वैल्यू ले रहा है। क्लियर है?
तो यहाँ पे ये सर्कल निकलेगा ये। उसी तरह से हम ऑब्जेक्ट डॉट एरिया और यहाँ क्या लिखें ए, तो किसको कॉल करेगा, ए को। तो ओवरलोडिंग को जो मैनेज कर रहे हैं किसका, इसके आर्गुमेंट से या फिर पैरामीटर लिस्ट से। तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, एक ही प्रोग्राम में जब एक ही नाम का फंक्शन एक ही प्रोग्राम में जब एक ही नाम का फंक्शन एक से ज़्यादा बार आ जाता है तो क्या क्रिएट हो जाता है, फंक्शन ओवरलोडिंग। और इसमें जो इसका पैरामीटर लिस्ट होता है वो हमेशा सारा क्या रहता है, डिफरेंट होना चाहिए, तभी ना मैं एक दूसरे से हम सेपरेट कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं कि कौन यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तभी ना समझ सकता है कि किसको कॉल कर रहे हैं। तो ये पैरामीटर लिस्ट से ही क्या होता है, ये दो सबको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, ओवरलोडिंग को मैनेज किया जाता है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग समझ में आ रहा है कि एक ही प्रोग्राम में जब एक से ज़्यादा फंक्शन आ जाता है तो क्या क्रिएट हो जाता है, फंक्शन ओवरलोडिंग। इसको मैनेज किससे करते हैं, इसका पैरामीटर लिस्ट से। और इसका जब भी पैरामीटर लिस्ट होता है सब क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ओवरलोडिंग का मीन्स एक्स्ट्रा लोड आ जाना, क्लियर है, या किसी के ऊपर क्या कर देना, एक्स्ट्रा लोड दे देना। अब क्या ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, मेरा प्रोफेशन क्या है, पढ़ाना, क्लियर है। अब हमको बोला कि नहीं अब से तुम पढ़ाने काम छोड़ दो, अब से तुम एरोप्लेन उड़ाना है या कार चलाना है। तो मेरा प्रोफेशन क्या था, टीचिंग। ये मेरे लिए क्या था, आसान था। लेकिन यही बोल दिया नहीं कल से तुम ड्राइव करेगा, जितना पैसा यहाँ इनकम करता है उतना वहाँ भी देंगे, लेकिन कल से तेरा ड्राइवर बनना है। तो क्या मेरे लिए पॉसिबल है, क्या मेरे लिए ओवरलोड हो रहा है। उसी तरह से ऑपरेटर ओवरलोड, ये प्लस का काम है 2 नंबर को जोड़ना, 2 नंबर को जोड़ना। अभी तक हम लोग सुने भी हैं या फिर हम लोग मैथ में या कहीं पर भी हम लोग क्या करते हैं, नंबर को जोड़ते हैं। लेकिन इसको ऑपरेटर को ओवरलोड किया जा रहा है, ये क्या करना है, इसको क्या किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट को ओवरलोड क्या करना है, ऐड करना है। हम टीचिंग कर रहे हैं, ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरे लिए ईजी है, लेकिन हमको बोल दिया गया कि कल से तुम कार ड्राइव करेगा, कल से तुम ट्रेन ड्राइव करेगा, तो मेरे लिए क्या हो गया, ओवरलोड हो गया। उसी तरह से जब ऑपरेटर को जो काम ये करता है उसको नहीं दे करके इसको एक्स्ट्रा वर्क दे दे रहे, ये जहाँ नंबर जोड़ता था अगर इसको ऑब्जेक्ट जोड़ने दे दिया जाए तो यही ऑपरेटर क्या हो जाता है, ओवरलोड। तो हम लोग क्या समझ में आया, ओवरलोड मीन्स एक्स्ट्रा वर्क देना, एक्स्ट्रा लोड देना, किसके ऊपर, फंक्शन के ऊपर, किसके ऊपर, ऑपरेटर के ऊपर। तो फंक्शन ओवरलोड में तो समझ में आ रहा है, एक ही प्रोग्राम में एक से ज़्यादा फंक्शन आता है तो सेम नाम का फंक्शन आता है तो ओवरलोड हो जाता है, उसको मैनेज किया जाता है उसका पैरामीटर लिस्ट से, क्योंकि सारा पैरामीटर लिस्ट इसमें सब डिफरेंट होता है। इसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग में इसको डिफरेंट तरह का वर्क किया जाता है, जो ये वर्क कर रहा है वो नहीं दे करके कुछ और वर्क करना है। तो यहाँ पे नंबर नहीं जोड़ करके इसको क्या दिया जा रहा है, इसको ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए। जिस तरह से हमको ये वर्क नहीं दे करके कुछ और दिया जा रहा है तो मेरे लिए ओवरलोड होगी। आइए इसका डिफिनीशन देखते हैं, किसका, ओवरलोड का। ओवरलोडिंग ओवरलोडिंग मीन्स assigning difference meaning on an operation। ओवरलोडिंग का मतलब क्या निकलता है, assigning difference meaning on operation या एन ऑपरेशन, एक ही ऑपरेशन को अलग अलग मीनिंग देना ही ओवरलोड कहलाता है या ओवरलोडिंग कहलाता है। एक ही ऑपरेशन को अलग अलग मीनिंग देना, एन ऑपरेशन मीन्स एक ही ऑपरेशन को क्या यहाँ पे क्या किया जा रहा है, अलग अलग मीनिंग असाइन करना देना ही क्या कहलाता है, ओवरलोड। ओवरलोडिंग मीन्स असाइनिंग डिफरेंस मीनिंग ऑन एन ऑपरेशन, एक ही ऑपरेशन को अलग अलग मीनिंग देना ही, असाइन करना ही क्या कहलाता है, ओवरलोडिंग। जैसे गौर कीजिए, ये प्लस है तो एक ही ऑपरेशन, इसका काम क्या था, नंबर जोड़ना, लेकिन इसको क्या करे, अलग अलग मीनिंग दे रहे कि अब ये प्लस नंबर नहीं जोड़ेगा, क्या जोड़ेगा, ऑब्जेक्ट को जोड़ेगा। तो इसमें एक्स्ट्रा मीनिंग दिया जा रहा है, मीन्स
इसको एक्स्ट्रा वर्ड लोड दिया जा रहा है, मीन्स ये प्लस क्या हो रहा है, ओवरलोड हो रहा है। एरिया का काम क्या था, एरिया निकालना, लेकिन इसको एक्स्ट्रा लोड दिया जा रहा है कि अब एक ने एक से ज़्यादा निकालेगा। एक ही प्रोग्राम एक से ज़्यादा फंक्शन को डिफाइन करेंगे और यही फंक्शन को क्या किया जा रहा है, एक ही ऑपरेशन को क्या किया जा रहा है, अलग अलग तरह से दिया जा रहा है, कभी रेक्टेंगल तरह से, कभी ट्रायंगल, कभी सर्कल, और इसको एक्स्ट्रा लोड दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा मीनिंग दिया जा रहा है, और यही क्या कहलाता है, ओवरलोड। ओवरलोडिंग मीन्स एक ही ऑपरेशन को अलग अलग मीनिंग देना। जैसे एरिया को अलग अलग मीनिंग दे रहे हैं, यहाँ पे प्लस को अलग अलग मीनिंग दे रहे हैं कि अब ये सिंपल नंबर को नहीं जोड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट को जोड़ेगा। उसी तरह से अगर यहाँ पे माइनस है, ये क्या करता है, किसी को नेगेटिव बनाता है या फिर दो नंबर के बीच में माइनस करता है। लेकिन अब यहाँ पे दिया जा रहा है इसका एक्स्ट्रा लोड कि अब तुम ऑब्जेक्ट को नेगेटिव बनाएगा और ऑब्जेक्ट को माइनस करेगा। तो एक ही ऑपरेशन को अलग अलग मीनिंग दिया जा रहा है। फंक्शन को एरिया निकालना था, अब ये इसको एक्स्ट्रा लोड दिया जा रहा है कि अब तुम एक ही एरिया ही सिर्फ नहीं निकालेगा, इसके साथ रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल सब निकालेगा, मतलब इसको एक्स्ट्रा लोड दिया जा रहा है। तो एक ही ऑपरेशन को एक्स्ट्रा लोड देना, एक्स्ट्रा मीनिंग देना, असाइन करना ही क्या कहलाता है, ओवरलोड। तो आइए नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग सीखते हैं फंक्शन ओवरलोड, उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर ओवरलोड। थैंक्स।